प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है सबको? एक बार आप बोल दीजिए कि हाँ आवाज आ रहा है सबको बराबर। जी जी प्रभु जी, आवाज आ रहा है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर हरे आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग म्यूट कर लेंगे। तो कल हम लोग ने सुना कि जब भगवान ने बुद्धि योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा, अर्थात भक्ति के द्वारा अगर प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा आवाज नहीं आ रहा है? जी अभी आई, अभी आया, अभी आया। अरे हाँ, अभी वो आ रहा है, अभी आ रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ मालूम है? मैंने म्यूट करने के लिए बोला था, मैं अपना भी कर दिया था। मैं क्या बोल रहा है? मैं आप लोग को बोला था ना, मैं आप लोग को बोला था म्यूट करने के लिए, तो आया मैंने क्या? भी कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग जरा इधर से तो म्यूट आया कर नहीं। ले, अरे म्यूट हाँ कर हाँ, लीजिए। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक। तो कल हम लोग ने सुना कि किस प्रकार जब भगवान ने बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग का वर्णन किया और उसके फल के बारे में बताया, तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया कि भगवान, आप जिस निष्काम कर्म योगी या अपने भक्तों के बारे में ये सब बता रहे हो, उस भक्त के को मैं कैसे पहचानूंगा? अभी तो मैं सुन रहा हूं ना, लेकिन मैं कैसे उनको पहचानूंगा, है ना? तो उस विषय में वो चार प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्थित केशव स्थितिधिम किम प्रभाषित किम आसित ब्रजेत किम। चार प्रश्न करते हैं। का भाषा मतलब उस भक्त का क्या लक्षण है, कैसे उसको पहचानेंगे, उसका जीवन कैसा होता है, किस तरह वो जीवन जीता है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा था वो कैसे बोलता है, बोलने का अर्थ कि अगर उसके जीवन में दुख आ गया, कष्ट आ गया, तो वो अपने आप को क्या, किस प्रकार उसका रिएक्शन करता है, कैसे बोलता है। किसी ने उसका निंदा कर दिया, किसी ने उसको गाली दे दिया, किसी ने उसका अपमान कर दिया, किसी ने उसको बिजनेस में लॉस कर दिया, तो उस समय उसका क्या रिएक्शन रहता है, किस तरह बोलता है वो। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था कि किस प्रकार बैठता है, कि मासित मतलब कैसे बैठता है, मतलब अपने सामने जब वो इंद्रिय विषयों को देखता है, यानी इंद्रियों का जो विषय होता है, जब उसके संपर्क में आता है तो उस तब वो अपने आप को कैसे रोकता है ना? मन चंचल होता है, मन कोई भी वस्तु को देखकर जो है उसमें विकार आ जाता है। तो अगर उस तरह की परिस्थिति एक भक्त के सामने आ जाती है तो अपने आप को कैसे रोकता है। और चौथा पूछते हैं ब्रजेत की मतलब किस प्रकार चलता है वो, यानी वह अपने इंद्रियों का जो इस्तेमाल है वो किस भाव से करता है, किस प्रकार का सेवा से करता है, इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करता है। इस प्रकार जो है चार प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर भगवान ने श्लोक नंबर 55 में ही दे दिया था। हाँ, जो पहला लक्षण क्या है, कहते हैं श्री भगवान वाच प्रजा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तत उच्यते। कहते हैं कि जो, देखिए ये हम लोग ने कल सुना था कि सारी जो इच्छाएं हैं ना, वो मन से उत्पन्न होती हैं, है ना? अगर हमारे
अगर कोई बोले कि अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे गर्मी लग रहा है बोलने वाला है तो यानी कौन है? गर्मी किसको लग रहा है? क्या आत्मा को लग रहा है कि शरीर को लग रहा है? गर्मी शरीर को लग रहा है ना? तो बोध कौन कराता है? मन करा रहा है ना? तो कहने का मतलब जो रहता है कि हम जो कुछ भी इच्छाएं करते हैं वो सब जो है वो मन की क्या है, उसका जन्म स्थान है। मतलब समझ लो एक तरफ से जो इच्छाएं है ना वो कहाँ निवास करते हैं? मन में। आगे चल के भगवान बताएंगे ये बात। तो जो भक्त होता है वो क्या करता है? सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। तो सारी कामनाओं का त्याग करने का अर्थ ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति अभी जो है कुछ करेगा ही नहीं, जड़ तो नहीं है ना? ये हम लोग ने सुना। यानी जो भगवान का भक्त होता है वो आत्मा के स्तर पर क्या करता है? सब कुछ कार्य करता है। आत्मनि व आत्मना, मतलब वो जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ, अंश हूँ, और मैं भगवान की सेवा करके अपने आप को आनंद प्रदान कर सकता हूँ। जैसे मैंने सुना कि आत्मा का जो स्वभाव होता है सच्चित आनंद रहता है, और यही हम लोग संसार में ढूंढ रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मृत्यु ना हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब ज्ञान हो जाए, और सभी लोग चाहते हैं कि हमेशा आनंद में रहे हम लोग, है ना? लेकिन हम लोग ये गलत जगह ढूंढ रहे हैं इस संसार में, है ना? ये कब हमें प्राप्त होगा? जब हम कृष्ण की सेवा में संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे, तो वापस से हमारा जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। तो कहने का मतलब भगवान सार रूप में यह बताते हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना वो आत्मा के स्तर पर जीवन जीता है और आनंद में रहता है। और फिर उसके बाद दूसरा जो प्रश्न था कि अगर किसी के भक्त, कोई आपके भक्त को कोई गाली दे दे, कोई निंदा कर दे, हाँ, कोई उसको नुकसान पहुंचा दे, तो किस तरह यानी उसके जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए। ये तो बहुत जरूरी है ना सुनने के लिए। सभी भक्तों के जीवन में कष्ट आता है। ये सब हमारा ही प्रश्न है एक्चुअली में, है कि नहीं? हमें इस तरह रहना, अर्जुन के लिए नहीं था, हमारे लिए। तो हम सभी भक्तों के भी जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, हाँ। तो इस तरह आपका जो भक्त होता है कैसे उसका रिएक्शन करता है, तब भगवान जो है 56 और 57 में कहते हैं। तो 56 वाला हम लोग ने कल सुना था, 57 वाला आज से सुनेंगे। तो 56 वाले में भगवान कहते हैं कि जो त्रितापों, मतलब 3 प्रकार के ताप होते हैं, मतलब संसार में व्यक्ति को 3 प्रकार का कष्ट मिलता है। आध्यात्मिक ताप यानी दुख या कष्ट, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक क्लेश मतलब शरीर और मन से, शरीर के द्वारा जन्म होता है, मरण होता है, बुढ़ापा होता है, रोग होता है, ये भी एक दुख है। मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर इत्यादि होता है, ये भी एक तरफ से क्या है? कष्ट है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो जानता है कि ये संसार क्या है? दुखालय है, और दुखालय संसार में हमें सुख कैसे मिलेगा, है कि नहीं? तो ऐसा सोचकर वो क्या करता है? अपने आप को शांत रखता है। तो इसकी चर्चा हम लोग ने कल कर लिया था, आज मैं नहीं करूंगा ज्यादा। तो कहने का मतलब, और 5 प्रकार का लक्षण बताते हैं कि दुख आने पे, यानी तीनों तापों के आने पर वो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता है, सुख आ जाने पर उसमें आसक्त नहीं होता है, और किसी के प्रति न तो उसको राग होता है, मतलब किसी के प्रति उसको लगाव नहीं होता है, न तो किसी प्रकार का भय होता है, न तो उसे किसी प्रकार का क्रोध होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मुनि कहलाता है, मतलब मननशील, जो भगवान के ही बारे में विचार सोचते रहता है, यानी भक्त, पूर्ण कृष्ण भावना भावित। तो ऐसा व्यक्ति जो है इस प्रकार अपने आप को रोकता है। अब जो है 57 नंबर श्लोक में हम लोग सुनेंगे, आगे भगवान और 3 लक्षणों को बताते हैं, उसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं। बहुत अच्छा भगवान ये सब बता रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग बड़े ध्यान से मनन करते हुए इसको श्रवण करिए, ठीक है? तो पहले 56 नंबर श्लोक में 5 लक्षण बताए, अब 3 लक्षणों का वर्णन इस श्लोक में भगवान करेंगे। 57 नंबर, आइए हम लोग पढ़ते हैं 57 नंबर श्लोक को। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत प्राप शुभ अशुभम, न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो अब जो है अर्जुन के प्रश्न का जो उत्तर दे रहे थे भगवान कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति में कैसे अपने आप को संभालता है,
तो यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सर्वत्र असदा विनय स्नेह है, अर्थात जो व्यक्ति सभी स्थानों पर घनिष्ठता पूर्वक स्नेह नहीं करता, मतलब जो भगवान का भक्त होता है ना, वो हर जगह हर स्थान में हर एक व्यक्ति के प्रति जो है वो घनिष्ठता पूर्वक स्नेह नहीं करता। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है, उसका स्वभाव रहता है कि वो जहां भी कहीं जाता है, जिस स्थान पे रहता है, जिन व्यक्तियों के संग में रहता है, स्वाभाविक रूप से वे उनके प्रति क्या होता है, घनिष्ठता रखता है, स्नेह इत्यादि रखता ही है, ऐसा होता ही है ना। तो ये जो स्नेह होता है ना, ये शारीरिक स्तर पे होता है, शरीर के संबंध से होता है। तो जो भक्त होता है ना, वो इस प्रकार हर जगह हर परिस्थिति में किसी भी के साथ स्नेह नहीं रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं शिल प्रभुपाद जी के जीवन में, जब शिल प्रभुपाद जी अपने पत्नी को अपने घर बार को छोड़े और वहां से जब वो निकले, तो उनको ये तो नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन इतना उनको विश्वास था, विचार था कि अब मैं वापस जो है अपने घर और अपने पत्नी के पास नहीं आऊंगा। तो इतना समय उन्होंने साथ में थे, पत्नी के साथ, हाँ, अपने घर में, अपने परिवार के साथ, लेकिन वो जो थे क्या किए, उन्होंने त्याग करके वहां से चले गए। यानी वो जानते थे कि शरीर के साथ जो है वो संबंध होता है, स्नेह होता है, और शरीर के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, वो शारीरिक स्तर पर यानी भौतिक संबंध में स्नेह नहीं रखता, हाँ आध्यात्मिक संबंध में जरूर स्नेह रखता है। जैसे एक गुरु है और शिष्य है, तो शिष्य जो है स्वाभाविक अपने गुरु के प्रति स्नेह रखते ही है ना। इसमें ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि ये गलत है ना, ये रखना ही चाहिए। एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति स्नेह रखता है। अगर प्रभुपाद जी ने कहा था अपनी पत्नी को कि यू वांट टू टू और मी, मतलब टी और मी, मतलब आपको चाय, वो चाय पीने की बहुत शौकीन था, मतलब शौक था उनको। तो उन्होंने कहा कि आपको चाय चाहिए कि मैं चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे चाय चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर वो बोल दी होती कि नहीं मैं आपके साथ रहना, तो प्रभुपाद जी कभी त्याग नहीं करते थे। यानी प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर हमारे भक्ति में सहायक है, हमारे साथ भक्ति का संबंध है, तो उसके प्रति हमें जो इसमें रखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं शिल प्रभुपाद जी के ही शिष्य लोग, देखो आज के समय में जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो शिल प्रभुपाद जी से इतना स्नेह करते हैं कि हर चीज शिल प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का वो पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक संबंध होता है उसमें स्नेह रखना कोई नुकसान की बात नहीं है। केवल भौतिक जो संबंध होते हैं ना, उनके प्रति हमें घनिष्ठता पूर्वक स्नेह नहीं रखना चाहिए। तो ये पहला बता रहे हैं इसमें जो है भक्त का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि तत्त प्राप्य शुभा शुभम। दूसरी बात, इस भौतिक जगत में, ये भौतिक संसार द्वंद्व से बना हुआ है। इस भौतिक संसार में द्वंद्व हमेशा रहेगा, मतलब वही सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, हाँ लाभ हानि, ये इस संसार का बना हुआ है और ये रहेगा ही। तो जो भक्त होता है भगवान, शुभ का अर्थ क्या हो गया, वो ऐसी वस्तु या ऐसा कोई घटना, हाँ, जो अपने मन को बहुत प्रिय लगे, बहुत अच्छा लगे, है ना। कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई वस्तु है, कोई पात्र है, कोई ऐसी जगह पर कोई ऐसी घटना होती है जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, तो उसके प्रति क्या हो जाता है, हमको बहुत स्वाभाविक जो है लगाव हो जाता है, प्रेम आ जाता है मन में, तो उसको कहते हैं शुभ। और अशुभ क्या है, वही सेम, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई घटना जो हमारे मन को प्रिय न लगे, है ना, उसमें हमें क्या कहते हैं, अशुभ कहते हैं। तो संसार में देखा जाता है कि, बहुत ध्यान से सुनिए बात, सबके जीवन में यह होता है इसलिए मैं बता रहा हूं। संसार में देखा जाता है कि जब भी कोई शुभ घटना होने जा रही होती है ना, उसी समय अचानक अशुभ घटना भी घट जाती है। अगर आप लोग का अनुभव होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं कुछ उदाहरण। तो मतलब भगवान बता रहे हैं कि संसार में शुभ अशुभ दोनों घटनाएं होती रहेंगी। हाँ, और कभी कभी तो यही देखा जाता है कि जब हम लोग कोई अच्छी चीज करने जाते हैं उसी समय कोई अशुभ घटना हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, कभी कभी देखा जाता है कि एक माँ जो है ना अपने बच्चे को जन्म देता है ना, कभी कभी पुत्र होता है या पुत्री होती है, तो बड़ा शुभ बात हो जाता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी माँ का मृत्यु हो जाता है। ऐसा सुने आप लोग, हाँ या ना बताइए कोई एक जन। कभी कभी ऐसा घटना सुने है ना कि जैसे ही बच्चा हुआ, हाँ तो ठीक है, तो अभी म्यूट कर लीजिए। जब मैं पूछूंगा तब, हाँ, तो मतलब कहने का मतलब
कि कोई शुभ चीजें हो रही है, लेकिन अचानक क्या हो रहा है, वो अशुभ में बदल जा रहा है। कभी कभी ये भी देखे होंगे, विवाह चल रहा है ना, और शुभ घड़ी है, उसी में मारपीट हो जाते हैं, दूल्हे तक को भी पीट देते हैं। ये देखा जाता है ना संसार में, है कि नहीं? हाँ, ऐसा तो हमारे गांव में बहुत अनुभव है कि बाराती को घराती वाले बहुत पीटे। तो अच्छा चीज है ना, विवाह होना तो शुभ है, लेकिन शुभ में भी क्या होता है, अशुभ घटना घट जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, किसी के पास 2-5-10 लाख रुपया आ गया, पता चला कुछ गुंडे बदमाश आके मार के लूट के लेके चले गए। तो धन आ गया, बड़े शुभ की बात थी कि अच्छा चीज मिल गया, लेकिन उसको कोई लूट लेता है, तो क्या हो गया, अशुभ घटना हो गया। तो कहने का मतलब ये, मैं 2-4 उदाहरण, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। स्वयं जब भगवान थे ना, उनके साथ भी ऐसा हुआ। भगवान राम जो थे, अयोध्या के राजा बनने वाले थे, है ना, लेकिन कुछ समय बाद उनको मालूम पड़ा कि 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो देखिए, उनको, वो राजा बनने वाले थे, तो ये बड़ी शुभ की बात थी ना, लेकिन कुछ क्षण बाद उनको पता चला कि वो 14 वर्ष का, तो देखिए उनके जीवन में भी शुभ आया और अशुभ घटना घट गया, है ना। तो ये चीज है। अभी और भी हम लोग उदाहरण देख सकते हैं महाभारत में। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी जो द्रौपदी महारानी थी, उनके साथ सुखपूर्वक रह रहे थे, राज्य कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, जुआ खेले, सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए, सब राज चले गया, भाइयों को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया, और भरी सभा में उनके पत्नी का भी क्या हो गया, अपमान हो गया। तो एक तरफ शुभ था उनके लिए, लेकिन अचानक उनका जीवन में क्या आ गया, अशुभ घटना। तो मैं ये कुछ उदाहरण इसलिए बताया कि ये हमारे जीवन में 100% आएगा, ये आने ही वाला है। तो अपने को कैसे उस समय रखना है, कैसे संभालना है, यही हमको भगवान सिखा रहे हैं कि ये सब चीज कंफर्म है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो उस समय अपने आप को कैसे, हमको क्या रिएक्शन होना चाहिए, वही बता रहे हैं। तो जो भक्त होता है ना, वो ऐसी परिस्थितियों में क्या नहीं करता, तब आगे कहते हैं, न अभिनंदनती न द्वेष्टि। यानी जो मेरा भक्त होता है, अर्जुन आपने पूछा ना, तो ऐसे परिस्थितियों में मेरा भक्त कैसा होता है, कहते हैं न अभिनंदनती न द्वेष्टि। यानी जो मेरा भक्त होता है ना, जब कोई शुभ वस्तु आ जाता है ना, तो पागल नहीं हो जाता खुशी के मारे, है ना, और न अभिनंदन। और जब कोई अशुभ घटना घट जाती है, तो ना तो किसी तरह का उसके अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष भी नहीं होता है, समझे ना ये बात। न तो प्रिय वस्तु को आने पर वो खुशी हो जाता है या प्रसन्न हो जाता होगा, आनंद मनाता होगा, ऐसा भी नहीं है। और न तो कोई अशुभ घटना घट जाए उसके जीवन में, उसके साथ, तो वो किसी प्रकार का वो रिएक्शन नहीं करता है। यानी वो दोनों में क्या रहता है, समान भाव रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं रामायण में, हाँ, भरत महाराज जो, वही जैसे भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो शर्त क्या था कि भरत जो थे, वो उनको 14 वर्ष तक वो अयोध्या के राजा बनेंगे। तो बड़ी खुशी की बात थी एक तरफ से देखने जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई भी खुशी व्यक्त नहीं किए, ना अभिनंदन, मतलब उनको जरा भी अच्छा नहीं लगा, है ना। और एक भक्त है परीक्षित महाराज, उनके जीवन में हम देखते हैं कि जो श्रमिक ऋषि थे, उनके पुत्र श्रृंगी के द्वारा उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के द्वारा काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने जरा भी न द्वेष्टि, मतलब किसी भी प्रकार से उस ब्राह्मण के पुत्र के प्रति स्नेह नहीं किया, उल्टा क्या किया कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, है ना, भगवान, मैं बहुत घर परिवार में आसक्त था, आज भगवान ने मुझ पर और ऋषि के माध्यम से कृपा किया कि मुझे छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार का अवसर मिल गया। तो कहने का मतलब, जो भगवान का भक्त होता है, न तो शुभ घटना होने पर वो अभिनंदित हो जाता है, प्रसन्न भी नहीं होता है, और उसके जीवन में कोई अशुभ घटना हो जाए तो वो भी किसी प्रकार का उसको कोई द्वेष नहीं करता है किसी के प्रति, दोनों में संभाव रखता है। तो इस तो यही हमें जानना है कि ये जो संसार है ना, इसमें जितने भी संबंध है, ये सब सुख और दुख के अनुसार ही होता है। जो हमें सुख देता है वही हमारा सबसे हितैषी है, सबसे अच्छा है, सबसे प्रेम करने वाला है, सबसे अच्छा लगता है मेरे को। और वही जो हमारे जीवन में हमको दुख दे देता है, वही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, द्वेषी है, बदमाश है, जो कुछ भी कह सकते हो। तो ये दो चीज इस संसार में है, सुख और दुख, और ये केवल जो भी हमारा संबंध है ना, ये केवल सुख दुख से ही चलता है। जो हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा करता है, उसके प्रति हम लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है, हमारा मित्र होता है, हितैषी होता है। और जो हमें कोई दुख दे देता तो वही हमारा शत्रु हो जाता है ना। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को, ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि
जो ऐसा कि संबंध, अब देखिए, अब हम सभी के जीवन में होता होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, बड़े शरारती होते हैं, बड़े नालायक होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, माता पिता को बहुत दुख देते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनसे प्रेम करते हैं। कारण क्या है? एक ही कारण है कि ये बच्चा आगे चलकर हमको क्या देगा? सुख देगा। तो एक मतलब एक तरफ से संबंध किस प्रकार का है? सुख दुख का ही है ना। दुख दे रहा है, भले हम दुखी नहीं हो रहे, लेकिन इसलिए प्रेम कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि भविष्य में चलकर यही बच्चा हमें सुख प्रदान करे। भले वो हमें दुखी देगा, लेकिन एक आशा रहता है। इसीलिए ये जितने भी संबंध है, ये सुख दुख के ऊपर ही आधारित। इसलिए जो भक्त होता है, यानी जो भक्ति करता है, उनको ये दोनों परिस्थिति में कोई उसको सुख दे, कोई उसको दुख दे, वो कुछ नहीं बोलता। अगर बोलता है तो दोनों के प्रति समान भाव से बोलता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे मानो भगवान अब ये दो प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया। ठीक है, अभी उनका जो तीसरा प्रश्न था कि जो भक्त होता है उसके सामने जब कोई इंद्रिय विषय आ जाता है, हाँ, इंद्रियां को जब विषयों का संग मिलता है, यानी जब वो उनके सामने उस तरह का सिचुएशन आ जाता है, तो अपने आप को कैसे रोकता है? क्योंकि मन तो चंचल है ना। अर्जुन ने कहा ना, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हाँ, ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल होता है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता है, बलवान है कि नहीं? बहुत क्या बोलते हैं, बहुत किसी को भी विचलित कर देने वाला है। तो भगवान, अर्जुन यही पूछे कि भगवान आपके भक्तों के सामने जब विषय वस्तु आता है तो अपने आप को कैसे रोकता है? तो बहुत सुंदर भगवान जो है एक कछुए का उदाहरण देके समझाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए ये बात। यदा संहर्ते चायं कुर्म अंगानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्ये तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक बता रहे हैं भगवान। इस श्लोक में भगवान ने एक कछुए का उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार कछुआ जो होता है, कछुआ हमें किस प्रकार अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना चाहिए, ये एक कछुए का उदाहरण देके भगवान हमको बता रहे हैं। सबको पता है कछुआ, जानते हैं सब लोग? हाँ या ना बोलिए। जी प्रभु जी। हाँ जानते, हाँ ठीक है। तो सुनिए, अभी ये भगवान इस श्लोक में कछुए का उदाहरण क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कछुआ का जो शरीर होता है ना, इस प्रकार बना रहता है कि उसके पीठ के चारों ओर चार अंग होते हैं, चार पैर और एक सर रहता है उसका। आप लोग देखे होंगे ना, कछुआ का एक मुंडी आगे रहता है और चार पैर रहता है, देखे ना? ऐसे ही रहता है ना? देखे। और हाँ, अच्छा, और तो पांच अंग रहते हैं बराबर। और उसके बाद कछुए में इतनी शक्ति रहती है कि जब भी उसके जीवन में जैसे वो खतरे का उसको आभास होता है, आपने देखा होगा ना, वो मुंडी अंदर, चारों पैर अंदर करके ना एक पत्थर जैसा गोल हो जाता है, और उसके ऊपर कितना भी मारो आप, कुछ असर नहीं करने वाला उसको। देखेगी नहीं कभी कछुए को? जब भी संकट आता है, जब भी उसको आभास लगता है कि कुछ खतरा दिख रहा है ना, वो अपने पांचों अंगों को क्या करता है, खींच लेता है अंदर, और उसके ऊपर खाली पीठ रहती है, और पीठ इतना वज्र के समान रहता है ना कि उसपे कितना भी मारो उसको कुछ असर नहीं होगा। पहले के समय में जो हम लोग सुनते हैं ना, जो योद्धा लोग ढाल बनाते हैं ना, ढाल, वो कछुए के पीठ का बनता था ढाल। जो लड़ाई होती थी ना, वो ढाल लेकर तलवार को रोकते थे, वो कछुए के पीठ से बना रहता था, इतना शक्तिशाली है वो। तो यहाँ पर भगवान कछुए का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार कछुए के पांच अंग होते हैं ना, सिर, चार पैर, और जब खतरा आता है तो पांचों अंगों को बटोर लेता है ना, और उसके ऊपर कुछ भी करो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमारा भी जो इंद्रियां हैं, उसमें से पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जो मुख्य है, जो हमको ज्ञान प्रदान करती है ना। तो वो पांच जो ज्ञानेंद्रियां होती है, उन पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय होते हैं, है ना। तो जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उसको इंद्रियां बोलते हैं, और उनके जो विषय है उनको इंद्रिय विषय बोलते हैं। समझ में आया सबको? तो जब इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का संग, हरि बोल, बंद करके रखिए, म्यूट करिए।
तो जब अर्जुन का यही प्रश्न था कि जब आपके भक्तों के सामने, जब कोई उनके इंद्रियों के सामने कोई इंद्रिय विषयों का सामना होता है तो कैसे रोकता है, समझ गए ना। तो अभी देखो 5 इंद्रियां क्या है हमारी ज्ञान इंद्रियां। पहला है आंख। आंख का विषय क्या होता है, रूप, है ना, कुछ देखना, किसी भी रूप को देखना, है ना, ये इसका विषय हो गया। यानी जो आंखों के द्वारा हमें रूप का ज्ञान देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रिया। मतलब जो 5 ज्ञान इंद्रिया ज्ञान प्राप्त, तो पहला क्या हो गया, आंख हो गया। आंख के द्वारा हम कोई भी चीज देखकर हमें पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं है ना, रूप का दर्शन कराती है। तो अभी यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जैसे कछुआ जो होता है, जब वो संकट आता है तो वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को बटोर लेता है, समेट लेता है। तो उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है, जब उसके सामने, यानी जब उसके आंखों के सामने कोई विषय वस्तु आता है, देखिए 2 चीज होता है। जब उसके सामने भगवान का दर्शन, यानी भगवान दिखते हैं, जब भक्त दिखते हैं, तब वो क्या करता है, अपनी आंखों को पूरी तरह खोलकर भगवान का दर्शन करता है, भक्तों का दर्शन करता है ना। ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो अपने आंखों का कहाँ इस्तेमाल करता है, भगवान के रूप में, भगवान के भक्तों के देखने में। तो इस प्रकार जो है वो उपयोग करता है। लेकिन उसी प्रकार जैसे कछुआ जो है, जब अनुकूल स्थिति रहता है तो वो क्या करता है, अपने अंगों को खोल कर रखता है। तो जब भक्त के लिए क्या हो गया, ये अनुकूल परिस्थिति हो गई, भगवान के मंदिर में गया, है ना, जैसे भगवान के मंदिर में हम लोग जाते हैं ना, तुरंत हम लोग सब खोल देते हैं ना, हाथ ऊपर कर लेते हैं, आंखें खोल देते हैं, कान खोल देते हैं, सारी इंद्रियों को खोल देते हैं ना, कछुआ बन जाते हैं हम लोग, कछुआ की तरह अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भक्त के जीवन में कोई माया का दर्शन होता है, हाँ, कोई माया का जब प्रभाव आता है तो क्या करता है, जैसे कछुआ के संकट आता है तो वो बटोर लेता है। उसी प्रकार भक्त कैसा होता है, जब देखता है कि ये माया है, भगवान से विरुद्ध है कुछ, तो क्या करता है, अपने आंखों को, अपनी सारी इंद्रियों को बटोर लेता है। समझ में आया कि नहीं। तो एक एक उदाहरण है आंख का। उसी तरह सब 5 इंद्रियों को समझ लो। जैसे कान है, कान क्या है, श्रवण इंद्रिया, मतलब कान हमारा सुनता है, सुन के ज्ञान प्राप्त करता है। तो जो भक्त होता है, जब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जब कीर्तन कथा चलता है तब वो अपने कानों को खोल देता है। लेकिन जब संसारी कोई विषय चलता है, संसारी जब कोई बात चलता है, प्रजल इत्यादि, तो क्या करता है, संकट समझकर कछुआ की तरह बटोर लेता है, कान को बंद कर लेता है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सुनना है। विशेष करके किसी निंदा, किसी का बुराई इत्यादि जो है वो नहीं सुनता है भक्त, है ना। तो ये चीज भगवान बता रहे हैं। तो जिस प्रकार अनुकूल स्थिति आने पे कछुआ सारे अंगों को खोल देता है और प्रतिकूल स्थिति आने पे सारे अंगों को बटोर लेता है, उसी प्रकार मेरा भक्त जो होता है, जब मेरे रूप का दर्शन करना होता है, मेरे भक्तों का दर्शन करना होता है, तब वो अपनी आंखों को खोल देता है। जब माया का दर्शन होता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, मतलब हटा लेता है मन को वहां से। जब कानों से भगवान की कथा सुनना रहता है तब वो एक्टिव हो जाता है। और जब कोई संसारी बातें करता है, किसी का निंदा बुराई करता है, किसी का दोष देखता है, तो अपने कानों को बंद कर लेता है। इस प्रकार, उसी प्रकार कहते हैं नाक, हाँ, नाक यानी सूंघ कर जो हम लोग ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान के चरणों पे चढ़ा हुआ फूल, फल, हाँ, तुलसी पत्ते आदि जब भगवान को मिलता है तो वो पूरी तरह से उसका क्या करता है, हाँ, सूंघता है उसको, है ना। तो वही है सेम, हाँ, भगवान का माला मिलता है तो हम लोग देखते हो ना, तुरंत पहन के क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं। तुलसी फूल मिलता है तो हम लोग तुरंत सूंघते हैं। वो भगवान का इत्र जो मिलता है वो तुरंत सूंघते हैं, सुनते हैं ना। तो जो चीज भगवान के चरणों में अर्पित है और जो अर्पित करने योग्य है, उन्हीं वस्तुओं को जो कि भक्त जो है वो क्या करता है, सूंघता है, उसका रस लेता है। लेकिन जो भगवान के चरणों में अर्पित करने वाली वस्तुएं नहीं है, जो उनके अर्पित करने योग्य नहीं है, ऐसे के प्रति वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को रोक लेता है, वो ध्यान नहीं देता है। उसी प्रकार त्वचा हो गया, त्वचा यानी स्पर्श के द्वारा हमें ये करना, ज्ञान लेना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जब भक्तों के संग में आते हैं, भक्तों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर नाचते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। लेकिन जब वही कहीं अन्य जगह, हाँ, या उनके चरणों का धूली ले लो, हाँ, उसको स्पर्श करते हैं, है ना। तो जो भक्त होते हैं इस प्रकार जब अनुकूल स्थितियां होती हैं तो इस प्रकार करते हैं, और जब प्रतिकूल हो जाता है तो अपने आप को रोक लेते हैं। उसी प्रकार जीवा हो गया, स्वाद लेना। तो जब भक्त होता है वो देखता है कि अभी तो ये भगवान के चरणों में जो है गरम गरम पकौड़ा अर्पित हुआ है,
तो मस्त जो है एकदम जीवा खोल के खाता है, आनंद से खीर खाता है कि नहीं। लेकिन जैसे उसको पता चलता है, अरे रे ये तो भगवान को अर्पित नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करता है, शंकर देख लेता है। जैसे कछुआ शंकर देखते ही बटोर लेता है, उससे वो क्या करता है, अपने अंगों को मतलब रोक लेता है, नहीं नहीं मुझे इसको नहीं खाना है। समझ में आ गया सबको। तो इसी प्रकार तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बताते हैं तात्पर्य में कि ये हमारी जो इंद्रियां है ना, ये सांप की तरह है। हाँ, सांप के विषैले सांप की तरह है। तो क्या होता है विषैला सांप, जरा भी असावधानी नहीं रखोगे, हाँ जरा भी अगर ध्यान हटाओगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपके सामने विषैला सांप आ जाए, हाँ बहुत डेंजर विषैला आपके सामने आ जाएगा, तो आपका ध्यान भटकेगा कि आप मस्त रहोगे उसके सामने। बताओ, बताइए, कोई बताइए, आंसर दीजिए। भटकेगा, मन भटकेगा। अरे सांप के सामने आपका मन भटकेगा कि एकदम सावधान हो जाओगे। अगर विषैला सांप आपके सावधान। अरे अगर आपके सामने अभी सांप आ जाएगा तो क्या आप ऐसे ही मस्त मौला रहोगे, तुरंत ध्यान एकाग्र हो जाएगा, अरे सांप आया, एकदम सावधान हो जाओगे ना। जी जी भाग प्रभु। जाएंगे प्रभु जी। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये विषैले सांप के समान है। जरा भी इधर उधर किए ना डस लेगा आपको, मतलब जरा भी इधर उधर इंद्रियों को छोड़े तो तुरंत क्या होगा, विषयों का संग कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि क्या बनो, अभी सांप, विषैले सांप को वश में कौन करता है, सपेरा करता है ना। तो इसी तरह भगवान बोलते हैं कि जो भक्त होता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो भक्त होता है ना, उसको सपेरे की तरह होना चाहिए कि जब भी विषैला सांप दिखे तो उसको अपने बस में कर ले, यानी जब भी हमारी इंद्रियां इधर उधर भागे उसको बस में कर ले। ये उदाहरण प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर। और एक चीज बताते हैं कि जो हमारा शरीर है ना, एक रथ के समान है, रथ के साथ हमारा तुलना किया गया। देखिए शरीर जो है ना वो रथ है, इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं, हाँ, और मन जो है वो लगाम है, बुद्धि जो है वो सारथी है, और उस रथ पे जो बैठा हुआ रथी है वो आत्मा है। समझ में आ गया सबको ये चीज। शरीर क्या है, रथ है, समझ में आया। इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। मन जो है लगाम है, बुद्धि जो है सारथी है, और उस रथ पे बैठा हुआ रथी कौन है, आत्मा है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर रूपी रथ पर आप 5 इंद्रियां 5 घोड़े के समान है ना। अभी देखिए जो जो अपने विषयों की ओर भागता रहता है ना, घोड़ा क्या रहता है, इधर उधर भागते रहता है। तो हमारी इंद्रियां भी क्या, घोड़ों के समान है ना, आंख कान नाक ये भाग रहे है ना। और हम रथ, इस शरीर रूपी रथ पे 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 घोड़े के समान है, जो कहीं भी भागती है। कब भागती है, जब सारथी जो है वो क्या करता है, उसका जब वो विचलित रहता है, वो ध्यान नहीं देता, तब वो घोड़े क्या है, इधर उधर भागते हैं। तो सारथी क्या है, हमारी बुद्धि है। यानी जब हमारा बुद्धि जो है स्थिर चित्त नहीं होगा, समझ में आ रहा है, बुद्धि जो है भगवान में नहीं होगा, तो क्या होगा, बुद्धि को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी जो इंद्रियां, यानी जो इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं, वो क्या होगा, इधर उधर कंट्रोल से बाहर जाएंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, सारथी जो है ना उसको परफेक्ट होना चाहिए। जब सारथी परफेक्ट होगा ना, तब वो सारे घोड़ों को क्या करेगा, जिधर चाहेगा उधर दौड़ा सकता है। इसीलिए हम लोग अर्जुन का भी देखते हैं कि मन जो है वो क्या है, लगाम है, और बुद्धि जो है वो सारथी है। ये दोनों जो है उन्होंने भगवान कृष्ण में लगा दिया था, है ना। मन लगाम किसने पकड़ा था, कृष्ण ने अपने हाथों में पकड़ा था। सारथी कौन बना था, कृष्ण। तो मन और बुद्धि ये दोनों किसको दे दिए, कृष्ण को। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, मन मना भव मने योग बुद्धि, हाँ मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, बार बार भगवत गीता में भगवान बोले हैं। तो मन और बुद्धि जब कृष्ण में लग जाएगा तो हमारा जो घोड़े है ना इधर उधर भागेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जिसका मन बुद्धि जो है इधर उधर भागेगा तो वो घोड़े जो है अनकंट्रोल होंगे, वो कंट्रोल नहीं होंगे, फिर विषयों में फंस जाएंगे। तो ये सब कब हो जाएगा स्थिर, जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे। समझ में आया सबको। अब आगे जो है, मानो अर्जुन बोले कि ठीक है भगवान आपने बताया कि कछुआ संकट काल में अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो भक्त होता है वो भी अपने अंगों को समेट लेता है। अच्छा, फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कछुआ होता है ना, जब वो संकट आता है तो वो डर जाता है ना, हाँ उसको घबराहट होता हुआ या भय के कारण अपने अंगों को समेट लेता है। तो क्या भक्त जो होता है वो भी डर के कारण ऐसा हो जाता है क्या, आपके शरण में आ जाता है, या पुण्य के डर के होता है क्या। तब भगवान बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो 59 नंबर श्लोक में
भगवान बताते हैं कि भक्त कैसे जो है वो पूर्ण रूप से ये होता है अपना मेरे प्रति स्थिर होता है। तो बताते हैं 59 नंबर श्लोक में, विषया विनर्वन्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब इसको बड़ा अच्छे से समझिए। अच्छा, कभी कभी हम सभी के जीवन में एक अनुभव होगा, कभी कभी हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो खाना नहीं खाता है, दिन भर भूखा रहता है, ऐसा लग रहा है कि वो फास्टिंग कर रहा है, हाँ वो कुछ खाता नहीं है। हाँ तो हम उसको देखकर क्या बोलेंगे, ये तो बड़ा त्यागी लग रहा है, बड़ा तपस्वी लग रहा है। ऐसा देखें क्या आप लोग, जरा बताइए। हाँ ना, बताइए ना आप लोग। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है ना, वो घर में, अरे म्यूट करिए भाई, ये तो पूरा डीजे चालू हो गया है। श्रवण प्रभु आप म्यूट करके ही रखिए। जी प्रभु जी। श्रवण प्रभु। जी जी प्रभु। हरि बोल। हाँ हाँ कर रहा हूँ प्रभु। अरे प्रभु जी आप करिए, बंद करिए ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं। मोबाइल कहाँ रख दिए हैं? प्रभु जी जरा ध्यान दीजिए, सीतानाथ पति प्रभु थोड़ा ध्यान दीजिए। आप हम लोग को बरसाने का गाना मत सुनाइए अभी। ये हमको ललचा रहे हैं। हाँ जी हमको वहाँ गाना सुना के ललचा रहे हैं कि मैं वृंदावन में हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग ने अनुभव किया होगा कि किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कुछ भी नहीं खा रहा है, दिन भर भूखा पड़ा है ना, ऐसा लगता है जैसे बड़ा त्यागी है या तपस्वी है। तो क्या ऐसा होता है क्या, या हो सकता है ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ा भक्त होगा, जरूरी है क्या ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना जरूरी। क्यों? कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि ये सब लक्षण दिखता है, लेकिन वो क्या रहता है, वो बीमार रहता है। हो सकता है उसको कब्ज की बीमारी हो, इसीलिए वो क्या करता है, खाता नहीं है, दिन भर भूखा रहता है। तो भले हमको देखने में लगे कि बड़ा तपस्वी है, त्यागी है कि नहीं, लेकिन ऐसा वास्तव में रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह इस समय तकलीफ में रहता है ना। हाँ उसको कब्ज की बीमारी होती। तो भगवान बताने चाहते हैं कि देखिए बीमारी के समय में भले हमारे ये इंद्रियां जो है वो इंद्रिय विषयों को भोग नहीं कर रहे है ना, समझ में आ रहा है ना, भोग नहीं कर रहा क्योंकि वो बीमार है, स्वस्थ नहीं है ना। तो भले ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या होगा, उसके मन में जो है, उसके जो मन में है ना, वो इंद्रिय विषयों के प्रति चिंतन चलते रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके मन में क्या चलते रहता है, अरे अभी ऐसे गिरा पड़ा हूं ना, थोड़ा ठीक होने देना, मस्त खाऊंगा चल के, है ना। तो होता है ना ऐसा। तो भगवान यही बता रहे हैं कि भले ऐसा दिखने में लग रहा है कि इंद्रियां जो है विषय में ये नहीं है, छोड़ा है, त्यागी जैसा है, तपस्वी जैसा है, कुछ नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी मन में जो है ना विषयों का चिंतन चलते रहता है। और जैसे वो व्यक्ति ठीक होता है ना, तुरंत फटाफट वो 2 दिन का जो नहीं खा रहा था 1 दिन में खाता है वो, है कि नहीं। तो समस्या जो है वो कहाँ पर है, इंद्रियों की नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, हमारे मन के अंदर जो वासना है ना, जो इच्छा है ना, उसमें है समस्या। इसलिए जो है कहते हैं कि जैसे ही शरीर स्वस्थ होगा वो तुरंत भोग करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो है वासना भरा हुआ है, इंद्रियों में नहीं है, मन में है। जैसे ही शरीर स्वस्थ होता है और तुरंत वो भोग करने लगता है। तो इसलिए अब इससे बचना है। हाँ तो भगवान कहते हैं कि इसलिए इससे बचने के लिए क्या करना है, तो कहते हैं कि उत्तम रस यानी परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी इससे भी बड़ा टेस्ट। हाँ जैसे 2 प्रकार का रस होता है, एक भौतिक रस होता है, एक आध्यात्मिक रस होता है। तो भगवान यहाँ पर भौतिक रस की बात करते हैं, इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का भोग करना ही भौतिक रस है ना। लेकिन उसी इंद्रियों के द्वारा जब आध्यात्मिक रस लेते हैं तो क्या हो जाता है, भक्ति का रस लेते हैं तो आध्यात्मिक रस हो जाता है। तो भगवान वही बताना चाह रहे हैं कि परम दृष्टि यानी पूर्ण रूप से जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो
तो पहले ये समझिए कि जो यहाँ का भोग है, भगवान बताना चाहते हैं ना कि इंद्रिया जिसका भोग करना चाहती है इस संसार में ना, वो बहुत निम्न है, बहुत तुच्छ है, और ये हर एक योनि में हमको मिलता है। ये हर एक योनि में हमको यही मिलता है। समझ में आ रहा है? हर एक योनि में हमको ये मिलता है। हम लोग चाहे सुअर बनेंगे, चाहे गधे बन जाए, चाहे कुत्ता बन जाए, चाहे घोड़ा बन जाए, किसी भी योनि में हम लोग जाएंगे ना, ये हमको सब कुछ मिलेगा। हाँ, यानी जो हम आनंद ले रहे हैं ना, वो चीज जो है कुत्ते बिल्ली सुअर भी ले रहे हैं। मान लीजिए जैसे हम आनंद ले रहे हैं गरम गरम गुलाब जामुन खाने में, वही आनंद सुअर को गरम गरम मल खाने में भी आएगा, है कि नहीं? आनंद वो भी ले रहा है। जो हमको रसगुल्ला खाने में आनंद आएगा, उसको मल खाने में आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों का विषय वही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो संसार का है ना, ये जो संसार का जो भोग है बड़ा तुच्छ है, जो हर एक दुनिया में ले चुके हम लोग, है ना? इसके ऊपर एक कहानी कथा सुने होंगे शायद आप लोग। इंद्र ना एक बार सुअर बन गए थे, और सुअर बन के सुअरी के साथ जो है कीचड़ में आनंद ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र जो है वो सुअर बन गए हैं, और इनको अभी ये स्वर्ग के राजा, इनको जल्दी उद्धार करके स्वर्ग में भेजना चाहिए। तो वो आते हैं और बोलते हैं, अरे इंद्र, तुम इधर क्या कर रहे हो? सुअर बन के मल खा रहे हो? चलो, तुम इंद्र के राजा हो, हाँ, स्वर्ग में जाके सोमरस पीना चाहिए, वहां सुख से रहना चाहिए, ये क्या मल खा रहे हो? तो इंद्र ने क्या कहा मालूम है? देखो, जो आनंद मुझे इधर मल खाने में आ रहा है ना, ऐसा आनंद मुझे स्वर्ग में नहीं मिलता है। तो मैं सुअर के रूप में सही हूँ, मेरे को सुअरी के और उनके बच्चों के साथ आनंद से, हाँ, गंदगी में मल खाने तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, इतना आनंद मुझे स्वर्ग में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति है लोगों की। सोचो, स्वर्ग का राजा इंद्र जो है, वो इंद्र का सुख छोड़कर उसको लगता है कि सुअर बन के मल खा रहे हैं, उसमें बड़ा आनंद आ रहा है उसको। तो ये चीज होता है, यही संसार में हो रहा है। हाँ हाँ, भौतिक रस से ऊंचा होता है क्या? आध्यात्मिक रस। लेकिन अगर हम इसी भौतिक रस को बार बार भोग करना चाहेंगे, हाँ, बार बार, तो वही रस जो है उसको हम लोग को क्या होगा? खाली अलग अलग रूप में मिलेगा। मनुष्य के रूप में आओगे तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिलेगा, सुअर के रूप में आगे आओगे तो गर्मा गर्म मल मिलेगा, है ना? तो ये खाली बदलेगा, स्वाद वही रहेगा सबको, है कि नहीं? खाली शरीर का वो बदलेगा, लेकिन भोग का चीजें वही सब रहेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये भौतिक रस से ऊंचा क्या है? आध्यात्मिक रस है उसको। लेकिन क्या होता है, जब तक किसी को आध्यात्मिक रस का अनुभव नहीं होता है ना, तब तक वो भौतिक रस ही उसको अच्छा लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो मिट्टी खाने में मस्त रहता है, लेकिन जब उसको चॉकलेट दे दोगे तो मिट्टी खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। लेकिन जब तक चॉकलेट नहीं मिलेगा तब तक तो मिट्टी ही खाते रहता है, उसको मिट्टी में ही आनंद आता है। लेकिन जिस दिन चॉकलेट खाने लगेगा ना, फिर उसको बोले ले बच्चा मिट्टी खा, तो बोलेगा हट, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे चॉकलेट चाहिए। होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रोज सूखा रोटी ही खा रहा है, तो उसको सूखे रोटी में ही आनंद आएगा, क्योंकि वही मिल रहा है। लेकिन जब उसके साथ उसको रस मलाई मिल जाएगा, रबड़ी मिल जाएगा, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना किसी को, तो क्या होगा? फिर आप उसको बोलोगे ले भाई सूखी रोटी खा, तो खाएगा क्या? बोलेगा नहीं यार, मेरे को रबड़ी चाहिए, मेरे को रसमलाई चाहिए, उसमें मुझे क्या है, ज्यादा आनंद मिल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर उसको बोलो नगर सेवक बनने के लिए, वो बनेगा क्या? नहीं बनेगा कभी। वो बोलेगा भाई मैं इतना हाई टेस्ट ले चुका, मेरे को लो टेस्ट नहीं चाहिए। तो मानो भगवान यही कह रहे हैं कि आप जो भौतिक टेस्ट ले रहे हो बड़ा लो है, ये नगर सेवक है, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई बनना नहीं चाह रहा है। लफड़ा ये है कि नहीं? तो इसी प्रकार तो भगवान कहते हैं कि हम जानते हैं कि भगवान के साथ 12 प्रकाश का रस का संबंध होता है, 7 जो है गौण होता है, 5 प्रमुख होता है। हाँ, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल रस, माधुर्य रस और शांत रस, इस प्रकार 5 रस है। तो आप किसी भी रस में भगवान के साथ संबंध जोड़कर अगर आप आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि जो भौतिक टेस्ट है वो अपने आप क्या होगा, बदल जाएगा। तो भक्त जो है वो किसी ऐसे भय के कारण या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण नहीं, उसको हाइयर टेस्ट मिल जाता है। जैसे एक बच्चे को मिट्टी खाते हुए बच्चों को चॉकलेट मिल जाता है, तो कभी मिट्टी नहीं खाता है, उसी प्रकार भक्त को जब भगवान की भक्ति का टेस्ट मिल जाता है, तब वो कभी भौतिक टेस्ट में आनंद नहीं लेता है। समझ में आया सबको? ये चीज है। जैसे और भी हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि जब कोई अभक्त होता है, भक्ति नहीं करता है,
तो वो होटल में ही जाता है तो खाता है तो उसको लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है इसी में। लेकिन जिस दिन उसको हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर में लेके आओ, गर्मा गर्म जब खिचड़ी खाएगा खाली चटनी के साथ, अचार के साथ, हाँ, तो बोले अरे वाह ये तो बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आ रहा है ना। फिर वो कभी बाहर नहीं जाएगा, वो बोलेगा मुझे यहीं का प्रसाद चाहिए। और प्रसाद खाते खाते धीरे धीरे क्या बन जाता है, वो भक्त बन जाते हैं। यानी भगवान का प्रसाद मिलता है, भगवान का कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, तो हाईयर टेस्ट जब उसको मिल जाता है तो फिर वो लोअर टेस्ट में कभी भी नहीं जाता। यही भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। जैसे हम लोग जो है देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज थे, उन्होंने भगवान को भौतिक सुख के लिए तपस्या किया, है ना। लेकिन जब भगवान मिल गए, भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो उनको लगा कि अरे मैं तो मेरे सामने तो साक्षात हीरा आ गया और मैं कांच का टुकड़ा के लिए रो रहा था, है कि नहीं। तो वो तुच्छ समझने लगे कि ये जो मैंने राज्य मांगा था ये तो कांच का टुकड़ा है, मेरे सामने कौन आ गया, साक्षात हीरा मिल गया। तो जो भक्त होते हैं उनको जब भक्ति का नाम रूप गुण लीलाओं का जब टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट यानी भौतिक रस को अपने आप क्या करते हैं, छोड़ देते। इसीलिए भगवान ने बोला परम दृष्टवा निवर्तते। अब आगे भगवान बताएंगे कि अगर जो इस प्रकार उच्च भक्ति का रस का आस्वादन नहीं करता है, खाली भौतिक रस में ही पड़ा रहता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, तब उसके लिए वो अगला श्लोक बताते हैं। श्लोक नंबर 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथानि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इतना आसान नहीं है इंद्रियों को वश में करना। देखिए बड़ा सुंदर यहाँ भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है ना, अपने आप को बोलता है ना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति भी जब अपने इंद्रियों को रोकने जाता है ना, तो क्या होता है, इंद्रियां इतनी प्रबल है। देखो बता रहे हैं भगवान, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, मतलब एक तो बहुत बलशाली भी है और बहुत फास्ट वेगवान है। वो उस मन को क्या करता है, मन को हर के खींच के वापस विषय में लगा देता है। मतलब जैसे आप सोचोगे नहीं यार आज मैं मंदिर में जाके प्रसाद खाऊंगा, मन बोलेगा अरे नहीं आज चल पानी पूरी खा लेते हैं बाहर, कुछ नहीं होगा, है ना। आप बोलोगे नहीं नहीं मंदिर में मिल रहा है बढ़िया है, अरे जाने दे यार कोई नहीं देख रहा, चल, खींचेगा जबरदस्ती, आपको लेके जाएगा और आप पक्का जाओगे खा के, फिर बोलेगा यार झूठी खा लिया, इससे अच्छा मंदिर में गया होता, सुना वहां पनीर भी मिल रहा था, है कि नहीं। तो ये चीज जो होता है, क्योंकि मन जो है ना वो बड़ा प्रबल और वेगवान है। हम लोग कई बार सुनते हैं संचलम होता है मन, बहुत शक्तिशाली होता है। मने यो मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। मन अगर विषय में लगता है तो हमको फंसा देता है, मन अगर भगवान में लग जाए तो हमें मुक्ति दिला देता है। तो इस प्रकार भगवान जो बता रहे हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि ऐसा उदाहरण शास्त्रों में भी पाया जाता है। भगवान शिव के बारे में बताते हैं कि भगवान शिव को जब पता चला कि जो है भगवान अमृत को बांटने के लिए, देवताओं को देने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया था, तो मानो उनको इच्छा हो गई कि मैं भी मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। सारे देवता लोग ने किया था ना, उनको पता चला, तो भगवान ने बोला विष्णु को कि भगवान सारे देवता लोग ने, असुर लोग ने आपके मोहिनी रूप का दर्शन किया, तो मेरी भी मन में इच्छा हो गई कि मैं भी देख लूं। भगवान बोले कि देखो मेरा जो मोहिनी रूप है ना बहुत सुंदर है, आप उसके बस में आ जाओगे, फंस जाओगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे इतना काम को जीतने वाला व्यक्ति जो है इस तरह मेरे रूप को देखकर आकर्षित हो जाए। तो शिव जी बोले अरे नहीं नहीं, मेरे से बड़ा तपस्वी कौन है, मेरे से बड़ा योगी कौन है। जब वो ध्यान, भगवान शिव जब ध्यान में थे उस समय कामदेव आए थे उनको काम जागृत करने के लिए, तो भगवान शिव ने क्या किया था, अपने तीसरी आंख खोलकर उनको भस्म कर दिया था। तो बोले ना भगवान आपको पता है ना मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। तो भगवान के मनाने पे भी वो नहीं माने। भगवान बोले ठीक है, जब इतना ही तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य है तो ठीक है देख लो। भगवान ने तुरंत भगवान शिव के सामने मोहिनी रूप को प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही मोहिनी रूप को भगवान के देखे शिव जी, उनके बगल में हमेशा पार्वती जी बैठी रहती, उनकी पत्नी। अपनी पत्नी को अपनी गोद में से हटाकर वो उनके पीछे भागने लगे। शिव जैसा व्यक्ति भी जो इतने तपस्वी थे, जो काम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वो व्यक्ति भी
उनके एक मन खाली एक इच्छा किए थे देखने का, मन उनको बलपूर्वक खींच के लेके गया। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, जरा भी उसका मन ये हुआ, वो तुरंत उसको खींच कर लेकर जाती है। ये उदाहरण के द्वारा हमें समझना चाहिए। लेकिन अभी जो है, और इस संसार में भी हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति कितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझे, लेकिन सही समय पर उसका विवेक काम नहीं करता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। ये सभी का अनुभव होगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण ले लो, अभी हम लोग देखते हैं कि जो दुकान पे भक्त लोग तो नहीं करते हैं, जैसे दुकान पे सिगरेट, पान, बीड़ी इत्यादि मिलता है, तंबाकू। अभी देखिए उस पे लिखा रहता है कि तंबाकू अगर कोई खाएगा तो कैंसर हो जाएगा, सिगरेट पिएंगे तो स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा, कैंसर जैसी भयानक। तो इतना लिखा रहता है उसके ऊपर, इतना ज्ञान बुद्धि भी लगाता है, आदमी देखता है, अरे हाँ यार ये तो लिखा है, ये हो जाएगा। उसके बाद भी वो शुरू हो जाता है मारना, उसके बाद भी वो पी लेता है, खा लेता है। यानी बुद्धि होगा, बुद्धि होते हुए भी हमारे विवेक को हर लेता है कि सही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये जो विवेक है उसको क्या करता है, छीन लेता है। ये इतना प्रबल है, तो इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बहुत आसान है तो हो जाएगा तुरंत। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग, ये कब होगा, तो इसका उत्तर जो है भगवान आगे वाले श्लोक में बोलते हैं कब ऐसा होगा। हाँ, हमारी जो इंद्रियों को जो बस में हम करना चाहते हैं इतना प्रबल वेगवान है कि होगा नहीं। तो ये कब हो जाएगा, तब भगवान जो है अगले नंबर श्लोक में कहते हैं, 61 नंबर श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखिए, युक्त आसीन मत पर है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने बुद्धि को स्थिर करके अपने इंद्रियों को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन हमारा जो मन होता है उसको क्या करता है, पूरी तरह से खींच कर फंसा देता है। तो कब हो जाएगा ऐसे इंद्रिया वश में, तो भगवान कहते हैं युक्त आसीन मत पर है। केवल अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, हाँ, हमारा मन और सारथी, लगाम और सारथी, यानी मन और बुद्धि जब हम कृष्ण को देंगे ना, तभी हम अपनी इंद्रियों को रोक पाएंगे, और कोई साधन नहीं है। ये क्लियर भगवान बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना भगवान की सहायता के, बिना भगवान के आश्रित हुए, बिना भगवान के शरण में गए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मान लो कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको ये नहीं बोल सकते कि ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित है या भक्त हो गए। क्यों, आज है लेकिन कल क्या होगा बोल नहीं सकते, कभी भी वो गिर सकते हैं, कभी भी उनका पतन हो सकता है। क्यों, क्योंकि मत आश्रित, मतलब वो भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं है। इसलिए भले ही वो अपनी इंद्रियों को रोक ले रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में उनका गड़बड़ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी विश्वामित्र का लिखते हैं। आप विश्वामित्र का नाम सुने हैं, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया था। हाँ, तो पहली बार जो जब मेनका आई अप्सरा स्वर्ग की, तो उसके काम के, उसके रूप को देखकर वो क्या हो गए, आकर्षित हो गए, और इतने 1000 वर्षों तक का तपस्या उन्होंने तुरंत क्या हो गया, नष्ट हो गया। उसके साथ उन्होंने संग किया और पुत्री का जन्म हुआ। फिर वापस उनको रियलाइज हुआ, अरे मेरा इतना बड़ा तपस्या मैंने एक अप्सरा के लिए नष्ट कर दिया। तो बोले अब मैं वापस जो है काम पर विजय प्राप्त करूंगा और फिर से तपस्या करूंगा। फिर से हजारों वर्ष तक तपस्या किए। फिर वही मेनका वापस दूसरी कोई आई, रंभा आई। तो वो जब आई तो पहले तो काम पे जीत गए थे, मतलब काम में हार गए थे पहली बार। जब दूसरी बार अप्सरा आई तो काम पर तो विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन क्रोध में उसको श्राप दे दिए। तो देखिए, इंद्रियों को बस में तो कर ले रहे थे, लेकिन कुछ समय के लिए हो रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि मत आसीन मत पर है, मतलब भगवान के प्रति यानी पूर्ण जो है कृष्ण भावना भावित नहीं थे वो। अगर वही उनका मन बुद्धि कृष्ण में लगा रहता ना, तो कभी वो ऐसा नहीं करते थे। तो कौन ऐसा करता है, तो देखिए वो उदाहरण जब हम भगवान के भक्तों का देखेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर,
हम जानते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर के जीवन में हाँ क्या कौन आई थी? साक्षात माया देवी आई थी सुंदर रूप लेकर, और उन्होंने हरिदास ठाकुर के सामने प्रस्ताव रखा कि मुझे आपके साथ संग करना है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर भी उन्होंने अपने इंद्रियों को, भक्त भी भगवान के भक्त जो होता है भगवान का, वो भी अपने इंद्रियों को वश में करता है, और जो कृष्ण में आश्रित नहीं है वो भी अपने इंद्रियों को वश में करता है। लेकिन अंतर क्या है? जो अभक्त मतलब जो कृष्ण में पूर्ण समर्पित होकर नहीं करते हैं वो कुछ समय के लिए दिखता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? उनका गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जब कृष्ण में अपने मन और बुद्धि को लगा देते हैं तो कुछ भी कर लो वो उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता है। तो जब वो वेश्या आई हरिदास ठाकुर के पास तो उन्होंने कहा मुझे संग करना है, तो हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे 3 लाख नाम जप करने का व्रत है, तो आप इंतजार करो, जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो 3 दिन 3 रात तक वो आई और तुलसी महारानी को प्रणाम करती थी, हरिनाम सुनती थी और हरिदास ठाकुर का दर्शन करती थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया? वो वेश्या भी वैष्णवी बन गई। और एक जगह तो कहते हैं कि साक्षात माया देवी ही आई थी उनका परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होते हैं, है ना। इसी प्रकार और फिर प्रभुपाद जी देखते हैं कि ये किस प्रकार संभव है जब हम अपना सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। जैसे उदाहरण देखिए, तात्पर्य में लिखते हैं राजा अम्बरीश का। राजा अम्बरीश जो है ना वो अपने संपूर्ण अंगों को कृष्ण सेवा में लगाए थे। अभी हम लोग 9 अंग का सुनते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है जिसके 9 अंगों का पालन करने से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक अंग का भी पालन करोगे तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक अम्बरीश महाराज है, सबके अंग का एक एक अंग के एक एक आचार हुए। जैसे श्रवण के आचार कौन थे? परीक्षित महाराज थे। कीर्तन के कौन थे? सुखदेव गोस्वामी थे, है ना। उसी प्रकार स्मरण के कौन थे? प्रहलाद महाराज थे। तो सबके एक एक आचार है, लेकिन ये 9 को करने वाले कौन थे मालूम है? महाराज अम्बरीश थे। उनका प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखा है, सवय मन कृष्ण पदार विंदयो वंचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जन दिशु श्रुतिम चकाराचित सत्पतोदये मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो तदभृत गाता स्पर्शे असंगमम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्यारसनां पदार्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासेन तु काम काम्या यथो उत्तम श्लोक जनाश्रये रति। कहते हैं कि राजा अम्बरीश जो थे, सवय मन कृष्ण पदारविंदो, अपने मन को कृष्ण के चरणों पे लगा दिया था। अपनी वाणी से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा करने में लगा दिया था। अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुनने में लगा दिया। अपने हाथों से मंदिर को साफ करते थे, आंखों से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते थे, अपने शरीर को भक्त के शरीर से स्पर्श करते थे, अपनी नाक से भगवान के चरणों पे चढ़े हुए तुलसी पत्र फूल को सूंघते थे, और अपनी जीवा से भगवान के चरणों में अर्पित हुए तुलसी दल अर्पित जो भोग था, प्रसाद था, उसका क्या करते थे? आस्वादन करते थे। अपने पांव से जहां जहां भगवान के मंदिर है वहां वहां जाते थे, यात्रा करते थे, प्रदक्षिणा करते थे, अपने सिर को भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके झुकाते थे। तो इस प्रकार कहते हैं, और अपनी जितनी भी इच्छाएं थी वो भगवान की इच्छा समझकर अपनी इच्छाओं को त्याग कर भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा में लगा दिए थे। इन गुणों के कारण वे भगवान के क्या बन गए? मत पर भक्त बनने गए। तो मत पर जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मत पर कब होंगे? जब हम पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। ऐसे ही हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितमृत में एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित को बोला कि आप जाओ, पुंडरीक विद्यानिधि है, उनके पास जाकर भागवतम सुनो। तो गदाधर पंडित जो है वो मुकुंद दंत के साथ जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास, और जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये जो पुंडरीक विद्यानिधि है ये तो पूरी तरह से एकदम विलासी जीवन जी रहे। हाँ, रेशमी वस्त्र पहने थे, गद्दे के ऊपर बैठे हुए थे और पान खा रहे थे, दास दासियां उनके आसपास खड़े थे,
पंडुप्पी लेके पान खा के थूकते रहते थे, जो रहते हैं ना ऐसे बहुत लोग, हाँ, एकदम मतलब विलासी जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने बोला, अरे महाप्रभु ने मुझे किसके पास भेज दिया, ये तो एकदम भोगी व्यक्ति लग रहा है, इसके यहाँ मैं क्या भागवतम सुनूंगा। तो जो मुकुंद दत्त थे उनके साथ, वो समझ गए कि ये जो है इनके मन के अंदर विकार आ रहा है, मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि ये जरूर कुछ अपराध कर देंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पुंडरीक विद्यानिधि के सामने बहुत सुंदर एक श्लोक सुनाया। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघासय पाय तपे साध्वी लेबे गतिम धात्री अच्युतामच्युतो कमया दयालुम शरणम प्रपदे। उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक सुनाया कि वह बकिया, बकासुर की बहन पूतना, भगवान कृष्ण को हलाहल विष पिलाने आई थी मारने के लिए। हाँ, लेकिन भगवान ने उसके विष को पीकर, हाँ, मानो भगवान ने उसको दूध पीकर स्तन का अपनी माँ का स्थान प्रदान कर दिया। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो मारने वालों को भी अपनी माँ का स्थान दे दिए। हाँ, सदाया भाग मतलब उसको दाई बना दिए, यशोदा जैसा स्थान दे दिए। ऐसे भगवान के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। जैसे ये श्लोक उन्होंने बोला तो पुंडरीक विद्यानिधि जो थे ना, वो पूरी तरह से भाव में आ गए, ऐसे सात्विक विकार में अपने कपड़े उपड़े सब फाड़ने लगे, पंडुप्पी फेंक दिए सब और लोटपोट करने लगे। तब जाकर गदाधर पंडित ने देखा, अरे ये तो इनके हृदय में कितना कृष्ण प्रेम, मतलब मत पर है, कितना आसक्त थे भगवान में, खाली बाहरी रूप में ऐसे दिख रहे थे। तो कहने का मतलब भगवान यही बता रहे हैं कि जब तक मत पर नहीं होंगे, जब तक पूर्ण रूप से कृष्ण में हम मन बुद्धि इत्यादि इंद्रियों को नहीं लगाएंगे, तब तक हम कितना भी प्रयास करेंगे, इंद्रियां हमारा वश में, मन जो है वश में नहीं होगा। ठीक है, अब अगर नहीं होगा बस में, तो आगे किस प्रकार पतन हो जाता है, इसका वर्णन 62-63 नंबर श्लोक में करते हैं, जो हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।